अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि सिचुएशन ये है, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और उससे पहले ये खबरें आ गई कि मरियम नवाज के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट नए से नए प्लान बना रही है और एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े प्लान के अंदर जो रुकावट बन चुकी है वो है सुप्रीम कोर्ट। और कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पर पाबंदियां ना लगा दे, तो लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी थी, वाजिया जवाब तो देना था कि खबरदार आप अपनी हद में रहें वरना हम आपसे निमट लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया जी अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जबकि DGISPR ने आज बता दिया कि 102 लोगों का मिलिट्री ट्रायल जनाब शुरू भी हो चुका है। ये सब कुछ हो गया। लंदन के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। एक मुलाकात हो चुकी है नवाज शरीफ की और जरदारी की, मरियम नवाज की, बिलावल की और जरदारी और मरियम नवाज की। शहबाज शरीफ भी दुबई पहुंच रहे हैं, नून लीग के बड़े जो मगरमच्छ हैं वो भी दुबई पहुंच रहे हैं और दीगर लोग भी पहुंच रहे हैं। आज अब से कुछ देर के बाद एक और मुलाकात डिनर पर UAE के अंदर होने जा रही है और वहां पे भी बड़ी सारी मुशावरत की जा रही है। नवाज शरीफ ने यह ख्वाब देखा हुआ है कि मुझे चौथी दफा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, जमहूरिया तो वैसे मैं वैसे कह गया, इस्लामी पाकिस्तान का और जो है वो वजीर आजम बनाया जाएगा। लिहाजा जबकि एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करती है कि शहबाज शरीफ बड़ा ताबेदार है, जबकि जरदारी साहब अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। मैं कुछ खबरें मेरे पास है। ये एक दूसरी खबर, ओन चौधरी दुबई रवाना, जहांगीर तरीन का अहम पैगाम नवाज शरीफ और आसफ जरदारी को पहुंचाएंगे। तो पहले ओन चौधरी लंदन गए, वहां पे मुलाकातें हुई जहांगीर तरीन के साथ और फिर नवाज शरीफ के साथ जहांगीर तरीन की मुबैना मुलाकात की भी खबरें हैं। अब जनाब वो लंदन से उन्होंने फ्लाई किया है और वो भी UAE पहुंच रहे, दुबई पहुंच रहे हैं, जहां वो आसफ जरदारी को पैगाम पहुंचाएंगे। बेसिकली मिलजुल के सीट एडजस्टमेंट कैसे की जाए, नून लीग कैसे स्पेस दे, जो है जहांगीर तरीन को, पीपल्स पार्टी कैसे स्पेस दे, इन सारी चीजों पर जो है वो मुशावरत हो रही है। अच्छा जी, PTI ने नून लीग, PP ने नून लीग से पंजाब में सीटें मांग ली, दुबई में मुलाकातों की अंदरूनी कहानी। ये जनाब जियो न्यूज बयान कर रहा है और इसमें वो कहते हैं कि पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांगी हैं। गिलानी खानदान मुल्तान के अंदर, राजा परवेज अशरफ आपको पता है जो है, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद समेत कुछ दीगर हलकों में नून लीग उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। और गिलानी खानदान जाहिर है मुल्तान के अंदर मजबूत है और इसके अलावा राजा परवेज अशरफ के भी जीतने के कोई चांस नहीं है और इसके अलावा जनाब कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के भी जीतने का कोई चांस नहीं है। तो वहां पे सीट एडजस्टमेंट मांगी जा रही है ताकि हमारे ये जो की प्लेयर है ना, जो अहम लोग हैं, ये जीत सकें। और जराए का बताना कि शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचेंगे और आइंदा होने वाली मुलाकातों में मौजूद होंगे। दुबई में होने वाली मुलाकात में निगरान वजीर आजम का नाम भी फाइनल किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख भी इस मुलाकात के दौरान दोनों जमातें फाइनल करेंगी, जबकि असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने के मामले पर गौर किया जाएगा। असम्बली वक्त से पहले तोड़ने से सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम के लिए वक्त मिल जाएगा। और नून लीग के कुछ मरकजी रहनुमा इजलास में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान और काफ लीग को कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट करना है, इस पर भी बात होगी। ये जनाब मामला एक तरफ हो गया और दूसरी दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी की तवील मुलाकात, इसकी भी खबरें हैं कि ये एक तवील मुलाकात जनाब ये भी हो चुकी है। और दूसरी मुलाकात डिनर पर अब दोबारा जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की और जरदारी की, मरियम नवाज की, बिलावल की होने जा रही है। एक तरफ ये वारदात जनाब डाली गई है, दूसरी तरफ ये जो इलेक्शन एक्ट है, यानी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है सिर्फ डेट देने का, सदर के पास या गवर्नर के पास नहीं है, उस पर भी सादिक संजरानी साहब, मैंने आपको कहा था आपके साथ सुप्रीम कमांडर हाथ कर गए हैं, वो अपना हज पे निकल गए, सारा लाओ लश्कर लेकर, खानदान लेकर, पीछे से संजरानी साहब ने गेम डाल दिया। वो बजट भी उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और अब इस पर भी सिग्नेचर कर दिए हैं। जब सब कुछ ये दंगल लगा हुआ है ना, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा शराय सूद, जिसको कहते हैं वो हम सूद से पाक पाकिस्तान बनाएंगे, वो 22% तक पहुंच गई है। तारीख की बुलंद तरीन शराय सूद इस्लामी मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरिया के अंदर
कायदे आजम का ख्वाब, इस्लामी मुल्क, इस्लाम की तालीमात, उस इस्लामी मुल्क के अंदर 22% पर शरह सूद जनाब पहुंच चुकी है। और कुछ जो मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ और जरदारी की, कुछ ARY के भी जराए सामने चीज़ें लेके आए हैं और इसके अंदर एजेंडा जो है इंतखाबात हैं। नून की अक्सरियत इलेक्शन में ताखीर, PP बर वक्त इनकाद के हक में है, दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश में हैं। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को कहा कि इंतखाबात होने चाहिए लेकिन आगे रास्ता भी नजर आए, आगे भी तो पता चले ना इमरान खान माइनस होता है या नहीं होता, तो रास्ता नजर आए, इसलिए वक्त पर इलेक्शन ना हो ताकि रास्ता ज़रा वाज़िया हो जाए। नून के चंद रहनुमा PP से मुतफिक हैं, इंतखाबात पर इतफाक हुआ तो इत्तेहाद जारी रहेगा। और इसके अलावा बताया जा रहा है 14 अगस्त की डेट फाइनल की जा रही है कि कायदे इनकलाब जनाब वो 14 अगस्त को पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे नवाज शरीफ साहब। अदारों को बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। अच्छा जी, ये मामला तो एक तरफ मैंने आपके सामने रख दिए जो लंदन के अंदर मुलाकातें हो रही हैं। एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस को एक मशवरा दिया है, वो ये कहते हैं ये जो बदमाशी हो रही है, ये जो बदमाशी कर रहे हैं कि आपका बेंच तो टूट गया, कभी कोई साजिश कभी कोई साजिश, कभी आपका कोई फैसला माना नहीं जाता, उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलना, इनको करें नायल। ये जो भी बोतान लगा रहा है ना, बोतानबाजी कर रहा है और आपकी अदालत के फैसले नहीं मान रहा, इनको नायल करें या इनको 5-5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद करें ताकि ये जो हुल्लड़बाजी करते हैं, जो ड्रामेबाजी करते हैं, तो ये खत्म हो सके। तो ये बड़ा वैलिड मशवरा। ने कहा आप जो कहते हैं ना कि हम पीछे हट गए, हम ये कर गए, ट्रांजिशन पीरियड है, सब्र से काम लें, वो करें, ये करें, इससे काम नहीं चलना, इनको नायल करें, इनसे जान छुड़वाएं, तब जाके इनको पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट की ताकत क्या है। अच्छा जी, DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तलिफ तर्जमे हो रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। ज़ाहिर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुकम्मल तौर पर निशाना इमरान खान थे, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने इसके मुख्तलिफ जो है ना रुख निकाले। मैं बड़ी जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर खान का भी मौक़िफ़। अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बातें साबित हुई, ये जहांजेब पराचा साहब कहते हैं 9 मई का वाक़या 100% एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की साजिश थी। नंबर 2, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क के शहीदों पर सियासत कर रही है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है सवाए ड्रामाई अल्फाज के कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। अच्छा जी, इसके अलावा आज कहा ना, सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने अपने लोगों की अपनी ही फौज के खिलाफ ज़ेन साजी की। अगर इनको काफिर करदार तक ना पहुंचाया तो कल कोई और सियासी गिरोह इसे इस्तेमाल करेगा। DG ISPR। और फिर इमरान खान का बयान, जिस तरह हमारे वर्कर्स के साथ हो रहा है, ऐसे लगता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मुल्क की नहीं किसी और मुल्क की हैं। और फिर आज जो DG ISPR ने कहा कि देखें ट्रायल तो होकर रहेगा, जो रुकावट डालना चाहते हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो इससे पहले आर्मी जो चीफ जस्टिस हैं वो ये कह चुके हैं, तो करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जेर समात है फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। लेकिन आज बड़ा वाज़िया कह दिया गया कि ट्रायल तो हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मजीद तर्जमे हो रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये अरसलान खान साहब तर्जमा करते हैं। वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो हकायक है, जो एक सियासी जमात कह रही है वो मन घड़त बातें हैं। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया। जिन फौजी अफसरान को सजाएं दी गई वो गैर इरादी तौर पर कोताही के मुर्तकब हुए, लेकिन सियासी जमात ने बाकायदा साजिश की। यानी वो जो 15 निकाले गए हैं वो गैर इरादी तौर पर उनसे गलती हो गई, लेकिन सियासी जमात ने मुकम्मल प्लानिंग की और दुनिया की नंबर 1 फौज, नंबर 1 एजेंसी उस साजिश को पहले नाकाम नहीं बना सकी। अच्छा जी, जो PTI छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां जहां हाजिर सरहद फौजियों का जिक्र आया वहां गैर इरादी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और बार बार हुआ। लिहाजा जो हम करते हैं हमेशा गैर इरादी होता है, लेकिन जो आप करते हैं वो साजिश होती है। यह भी उन्होंने कहा जो हम करते हैं वो करेंगे और अवाम की ख्वाहिश है, और जो आप करते हैं उसमें बैरूनी एजेंसियां मुलव्वस हैं। एक जुमले में खुलासा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले भी आप भी और आइंदा भी पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि पाकिस्तान ये बहरहाल मुख्तलिफ इन पर चीज़ें आ गई हैं। लेकिन एक और जो आम तासुर है कि ये जो कहा गया ना साजिश पहले तैयार हुई, तो बिल्कुल ये साजिश पहले तैयार हुई और इस साजिश के अंदर मोहसिन नकवी मुलव्वस हैं, इस साजिश के अंदर आमिर मीर मुलव्वस हैं, इसके साजिश के अंदर IG पंजाब मुलव्वस हैं।
तो लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ तर्जमे हुए और सब ने कहा कि ये सारी जो है वो एक प्रेशर टैक्टिस है और इससे निकलना कुछ नहीं है, आप जो करें वो गलती नहीं है और जो कोई दूसरा करे वो एक गलती है, और फिर आप कहते हैं कि हमारा सियासत से भी कोई लेना देना नहीं है। खान ने जी इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब तो नहीं है, लेकिन खान ने कुछ रिपोर्टरों के साथ मुलाकात की है और उसके अंदर खान ने कहा कि जो एक तो उन्होंने कहा जो हमारे साथ इस वक्त खड़े हुए हमारी जमात के लोग वो मेरे लिए स्पेशल हैं, उनका जमात के अंदर स्पेशल स्टेटस होगा। और खान ने कहा हामिद मीर समेत सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि आपको हालात का इदराक नहीं, 9 मई के बाद आपके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। खान ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये जो कुछ कर रहे हैं, खान ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे आगे तो मर ही जाएंगे। खान ने कहा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मर जाएंगे, मतलब मैक्सिमम यही है ना, और क्या मतलब, इससे बड़ा क्या मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, या मैक्सिमम कितना किसी को दबाया जा सकता है, मार देंगे। खान ने कहा मरने के लिए तैयार हूं, अगली गाल करो। खान ने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, इसके लिए भी तैयार हूं। मैं कहा मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ हूं, मेरा अपना घर है, मेरा मुल्क मेरा घर, छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो मुझे कहते हैं कि छोड़ के चले जाओ, क्यों जाऊं, मेरा घर है। मैंने बैरून मुल्क सारी उम्र मजदूरी की, काम किया, बिजनेस खेला, क्रिकेट खेली, पैसे कमा के अपने घर लेके आया हूं, अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार दिया जाऊंगा, तो उसके लिए भी तैयार हूं। तो ये जनाब मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। खान डटा हुआ है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबके लिए वाज़ा जवाब था कि हमारे रास्ते में मत आए, हमने हर सूरत इमरान खान को माइनस करना है। और लंदन के अंदर खिचड़ी तैयार हो रही है, इक़्तिदार अभी तक अगला नहीं गया और जाहिर है आगे इलेक्शन और अगले इक़्तिदार की प्लानिंग की जा रही है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, निगरान कौन होगा और किसको कौन सी सीटें मिलेंगी। सारी खिचड़ी तैयार हो रही है। आप देखते हैं कि ये सारी जो फिल्म रचाई जा रही है, ये जो सारा स्क्रिप्ट लिखा गया है और जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम पाकिस्तान में हुआ पड़ा है, ये स्क्रिप्ट कामयाब होता है, अवाम जीतते हैं, आइन जीतता है, हक जीतता है, इंसाफ जीतता है, या हमेशा की तरह पिछले 76 सालों में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, जिस तरह से बदमाशिया का इस मुल्क में राज रहा है, वही राज रहता है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दूं, जब तक पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ हैं तब तक ऐसा होता रहेगा। जब तक बेवकूफ रहेंगे आप लोग, तब तक आपका मुकद्दर ऐसा ही है। आपकी नस्लें बेवकूफ हुई, वो भी कीमत अदा करेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।